अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से घमसान की लड़ाई शुरू हो गई है। निहाल हाशमी के बयान के बाद अदालत उज़्मा के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स और उसके ऊपर तर्जमान हुकूमत के रिमार्क्स और उसके बाद हर तरफ ये आपको आवाज़ सुनाई देती है कि इदारों की तज़हीक का आगाज़ हो गया है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसने गलत बात की है उसको हमने पनिश कर दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा की बात ना की जाए। क्या वाक़तन इदारों की तज़हीक हो रही है या सियासत आपको किसी और रंग में नज़र आ रही है? पहले हिस्से में नाज़रीन हम इस पर बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि कहने को पाकिस्तान टेलीविज़न एक कौमी असासा है, उस कौमी असासे पर सबका हिस्सा जो है बराबर होना चाहिए। क्या मसला है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर असम्बली की प्रोसीडिंग्स नंबर 1 और जो अहम तकारीर हैं नहीं दिखाई जा सकती? हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम किस्सा लेंगे उस कॉल का जिसके ऊपर अंसार अब्बासी ने स्टोरी की और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नज़र आई। क्या वाक़तन मुबैना तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिशियल फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर कॉल की और ये कहा कि फ़लाँ शख्स को GIT का मेंबर बना दें? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको गलत हतमी तौर पर साबित करना चाहिए तहकीक के जरिए, और अगर ऐसा हुआ तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके ऊपर हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर देंगे। तलाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शफकत महमूद साहब, रुकन कौमी असम्बली, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शफकत साहब, आपका भी शुक्रिया। ज़रा इससे आगाज़ करते हैं, क्या वाक़तन आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निहाल हाशमी को तमाम तर जो उनका कैरियर ही ख़त्म हो गया, अमलन ज़ाहिर है सेनेटरशिप उनके हाथ से गई और रुकनीत उनकी मुअत्तल हो गई, ख़त्म हो गई, तो ही हैज़ बिकम अ नॉन एंटिटी नाउ, वो करने के बाद आपके ख्याल में मदावा सही नहीं किया, इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए था? जी तलत, पहले मैं मुख्तसरन ये कहूँ कि जमहूरियत की असल ताकत जो है वो अदारों की स्ट्रेंथ है और साथ कानून की हुक्मरानी है। जहाँ तक अदारों की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है, मैं अपने आप को कोट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा की हेयरिंग के दौरान और अपने फैसले में जिस तरह अदारों की जो हालत है उसके बारे में रिमार्क्स दिए, वो सबको पता है कि यहाँ पे सारे अदारे मफलूज हैं, किसी के पास कोई ताकत जो है वो नज़र नहीं आती। उसके बाद आप देख लें कि जब से ये पनामा के दौरान भी और जब से ये JIT का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें एक माहौल बनना शुरू हुआ है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि निहाल हाशमी को किसी ने कागज़ पर लिख के दिया था कि तुमने ये करना है, लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि एक अगर ख़ास माहौल बनना शुरू हो जाए और उस माहौल में ओपनली जजेस को क्वेश्चन करना शुरू किया जाए। आपको याद है जो साद रफ़ीक साहब चने चबवाने की बात कर रहे थे कि लोहे के चने हैं, हम कोई दूसरे चने नहीं हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की क्लिप आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर फैसला अवामी लीडर के ख़िलाफ़ आया तो अवाम जो है उसको कबूल नहीं करेगी, और वर्ड्स टू दैट इफ़ेक्ट। उसके बाद जजेस के बारे में और भी मुख्तलिफ लोगों ने जिस तरीके से, और ये JIT का भी जो मामला है, और ये जो आपने आखिर में बात की ये जो रजिस्ट्रार की, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जिसमें अदारों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक का निशाना बनाया गया। उस माहौल में मुझे कोई हैरानी नहीं है कि निहाल हाशमी वेदर इंस्टिगेटेड या किसी ने कहने पे या नहीं, वो उसको हम तारीख पे छोड़ देते हैं, लेकिन उस माहौल में जिस तरह की उन्होंने बातें की और जिस तरह की उन्होंने धमकियां दी और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे और बच्चों को और करेंगे और रिटायर होने वाले जान लें कि वो रिटायर होंगे और उसके बाद क्या होगा, तो ये सारी बातें जो है उस माहौल के अंदर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अगर माहौल ना बनाया जाता तो शायद निहाल हाशमी जैसे वर्कर आदमी को ये हिम्मत ना होती कि वो इस किस्म की बातें करता। ज़रा तलाल साहब, तो वो कहते हैं पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स, ये जो सर्विस करते हैं ना, वो परसेप्शन का इंडेक्स बनाते हैं, पैमाना बनाते हैं, तो परसेप्शन के पैमाने के ऊपर ये है कि माहौल इदारों को दबाव में लाने का आपकी तरफ से बनाया गया, लिहाजा जज साहबान के रिमार्क्स जो थे वो उस सियाक़ो सबाक़ में देखने चाहिए थे। यो टेक देखिए, एक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि अदारों का एहतराम और उसकी जो कदर है उसमें इजाफे का बायत हमेशा नून लीग बनी है, और उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है, जो आज की अदलिया जो कि बड़ी आज़ाद नज़र आती है, मजबूत नज़र आती है, बड़े फैसले करती नज़र आती है, ये वो अदलिया हुआ करती थी जहाँ पर अमर आता था तो आपको पता है वो अपनी मर्जी का
वो LFO और PCO और दूसरा और जल हुक्मरान मुशर्रफ के उनके एग्जाम्पल साथ। सामने है और हमारे। ये मजबूत कब हुई? जब एक लॉन्ग मार्च हुआ जिसे मियां नवाज शरीफ ने लीड किया, और उसकी कामयाबी के बाद ये मौजूदा जो अदलिया है, हमें भी तवक्कुआत उसी स्टैंडर्ड की हैं इस अदारे के साथ जिसके लिए ये जिद्दोजहद और मेहनत की गई। अब ये परसेप्शन की बात करने वाले जो हैं, और आजकल जो बहुत बड़े बड़े इनके स्पोक्समैन बने हुए हैं, जरा अंदाजा लगाएं, वो बाबर अवान और फुआद हसन, और फिर उसके बाद जो इनके अपने वकील हैं अपना नईम बुखारी साहब, ये वो हैं, ये आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने खत लिखा था उस वक्त, याद करें वो जो रेफरेंस बना था मुशर्रफ का, उस खत को नईम बुखारी साहब ने लिखा था। और खान साहब वो शर्मनाक से लेकर और क्या क्या नहीं फरमाया गया। और अभी अभी ये इलेक्शन कमीशन के बारे में और इसी अदलिया के, तो काइंडली गुजारिश ये है कि एक्शन जो है वो तो हमेशा नून लीग की तरफ से फिर नजर आया। पहले एक अदारे पर बात आई तो हमारा एक सीनियर तरीन आदमी प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वफादारी, उसका एक्सपीरियंस, वो मुशाहिदुल्लाह को हमने हटा दिया। उसके बाद ये हमारा एक सेनेटर जिसने मेहनत की, जिसने आमरीत का मुकाबला किया, जो वफादार है, उसको 1 घंटा नहीं लगाया। और किसी भी ऐसे कारकुन के लिए जो कि सियासी कारकुन के लिए उसकी मौत है, आपकी कुर्बानी जो है वो कबूल क्यों नहीं, आपकी नजर में जो आप कुर्बानी दे रहे हैं वो कबूल क्यों नहीं हो रही? देखिए, एक तो ये हमारा असूली मौक़िफ़ है कि अदलिया का वकार और इज्जत में इजाफा होना चाहिए, अदारे मजबूत होने चाहिए, मगर हम असूली मौक़िफ़ हमारा ये भी है कि जो तवक्कुआत इनसे हैं, जजेस के फैसले बोलने चाहिए। आप ऐसे कमेंट्स ना करें कि ये ना पता चले कि ये किसी सियासी जमात का बयान है या आला अदलिया के किसी जज का बयान है। तो काइंडली गुजारिश ये है। और दूसरी बात, हमारे अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना करें? और देखिए, हमारे शक में तो इजाफा होता चला जा रहा है और हमारा शक मजबूत दिन ब दिन होता चला जा रहा है। मैं अभी आता हूं, शक पर अभी आता हूं। शफ़क़त जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जाम्पल कोट करने से पहले, आज एतजाज़ हसन साहब का बयान मैं पढ़ा था अखबार के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने वही बात की जो तलाल चौधरी साहब ने जिसका जिक्र किया कि जज साहिबान के फैसले बोलने चाहिए। जिस किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं सिसिलियन माफिया वाले, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इदारों के ऊपर बदएतमादी का या अदम एतमाद का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आपने अदम एतमाद का इजहार किया है, वहाँ पर तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। GIT के अंदर जितने मेंबरान थे, मासबाए फौज के मेंबरान के, आपने उनके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया। जो स्प्लिट डिसीजन आया उसमें जो डाइसेंटिंग नोट थे वो आपकी नज़र में मोतबर ठहरे। तो मैं ये जानना ही चाहूँगा कि सियासी तौर पर सियासी जमातें जब हिद्दत महसूस करती हैं तो वो बयानात देती हैं, जस्टिफिकेशन नहीं है लेकिन वजाहत है। ये नून लीग की वजाहत कबूल क्यों नहीं हो रही आपकी नज़र में? पहली तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो हमने उसका खैर मकदम किया था और आपको वो तस्वीरें भी सब ने देखी थी। ठीक है, बिल्कुल 2 जजेस को हमने ये कहा कि जो उनका फैसला है वो हमारे नुक्ते नज़र में बाकियों का भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमने GIT को खैर मकदम किया। हमारे ऑन द रिकॉर्ड हैं, मेरे अपने बयान ऑन द रिकॉर्ड हैं। दूसरी बात ये, इसके बावजूद कि हमें तहफ़्फ़ुज़ था इस बात का कि वज़ीर आज़म के होते हुए ये चंद अदारे जो हैं वो जिनका GIT में रिप्रेजेंटेशन है वो हुकूमत के मतहत हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि ये जो SCCP का चेयरमैन है कोई हिजाजी साहब हैं, जो कि जिस तरीके से वो अभी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और लेटर बेटर आगे पीछे कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, उससे आपको नज़र आ गया। हमारे पास ये भी एविडेंस है कि हनीफ अब्बासी के केस में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट अदारे जो हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये कहा कि हम GIT को और हमने किसी इंडिविजुअल मेंबर पे, आप मुझे एक दफ़ा मिसाल दें कि हमने कहा हो कि आमिर अजीज़ या बिलाल या बाकी 2 के नाम मुझे ऑफ हैंड याद नहीं आ रहे, मुझे आप एक मिसाल दें कि हमने एक इंडिविजुअल के ऊपर क्वेश्चन किया हो। लेकिन ये जरूर कहा गया, कतई कलामी होती है। और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए इमरान खान साहब ने बहुत से बयानात में ये जरूर कहा है कि आर्मी के नुमाइंदगान के अलावा जो नुमाइंदगान हैं जिन इदारों के, हमारे ख्याल में वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। नाम आपने नहीं लिया लेकिन वाज़ेह अंदाज से बयान जरूर किया। हमने ये कहा था कि वज़ीर आज़म, और जब हमने वज़ीर आज़म की इस्तीफ़े का मुतालबा किया था तो उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हम समझते थे कि ये अदारे जो हैं ये वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर के मतहत हैं और वो साबित हो रहा है कई चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमने उसको, दूसरा रह गया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसके बारे में तो आपको पता है कि जो जुडिशल कमीशन जिसका फैसला बुनियादी तौर पर हमारे खिलाफ है, उसमें 44 ऑब्जर्वेशंस हैं
इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के बारे में, जो कि अगर उनको आप एक एक करके पढ़ें तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन मेमरान के बारे में कहा गया कि ये बिके हुए हैं, जी इंसाफ नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है बाकायदा। गुजारिश करता हूं कि मैं 2 साल से इलेक्टोरल रिफॉर्म की में इन्वॉल्व हूं और मुझे पता है कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक बेपनाह बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि ये जो तरीका है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बनाने का, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन में उसके बारे में ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म, लेकिन मेरा मेन सवाल ये था कि आपकी नज़र में नून लीग की जो वजाहतें कबूल क्यों नहीं हो रही, ये सवाल था मेरा। नून लीग की वजाहतें कबूल इसलिए नहीं हो रही कि अगर एक कारकुन जो है या एक निहाल हाशमी, उसको तो फौरन फारग कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने पहले जजों को डायरेक्टली कहा कि नवाज शरीफ की जो ज़िंदगी जो है उसकी किताबें कोई मख्फी नहीं है, उनके बारे में क्या किया, राना सनाउल्लाह के बारे में क्या किया, ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में क्या किया, और लोगों जिन्होंने बातें की। देखिए, इसलिए लोग जो है, परसेप्शन इंडेक्स मैंने नहीं बनाया, परसेप्शन इंडेक्स में ये क्लियर नज़र आ रहा है। और जिस तरह JIT पे अटैक हो रहे हैं कि जी ये शाम को बैठ के हमसे पूछगिछ करते हैं, सुबह के बैठ के, और भाई उनको 60 दिन दिए गए हैं, पूछगिछ तो करनी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो नून लीग ने परसेप्शन इंडेक्स बनाया जिसको लोगों की परसेप्शन तो बनेगी। देखिए, एक तो परसेप्शन की जो बात है, कई दफ़ा परसेप्शन जो है वो बड़ी हकीकत पर मबनी होती है। हमारे जो शकूक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरह वो यकीन में बदल रहे हैं। देखिए, वाक़यात का एक तसलसल है। जब JIT बनी तो JIT की जो तश्कील थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें कुछ 2 फोर्सेस के लोग हैं जिनका जाने होने का कोई तुक नहीं है। ये कोई किसी दहशत की JIT नहीं है कि किसी को पकड़ के लाना है या कॉल ट्रेस करनी है या कोई इस तरह का मामला है। ये तो एक फाइनेंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मामला है। उसके बाद इसके अलावा 2 लोग ऐसे डाल दिए गए जिनका सब लोगों को पता था कि नून लीग को इस पे इतराज है। यानी 4 लोगों पर हमें के लोगों ने बताया, वकला ने कहा कि ये देख लें, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर या शरीफ फैमिली या नून लीग ने कोई बात नहीं की। अब उसके बाद वाकयात कैसे चलते हैं, किस तरह हमारा आहिस्ता आहिस्ता शक जो है वो यकीन में बदल रहा है। उसके बाद होता यह है कि सबसे पहले एक तारक शफी साहब बयान देने जाते हैं, उसका बयान नहीं लिया जाता। बयान लेना, हकाइक मालूम करना, जोर जबरदस्ती करके कहा जाता है कि तुम अपना बयान विड्रॉ करो। वो बयान जिस पे पूरी सुप्रीम कोर्ट पिछले 6 महीने कार्रवाई करती रही है, वो विड्रॉ करो। उसके बाद क्या होता है, हुसैन साहब की बुलाया जाता है, हुसैन साहब नहीं जाते, फिर 24 घंटे के नोटिस पे बुलाया जाता है। बुलाने वाले जो हैं वो खुद दफ्तर नहीं होते और जवाब देने वाला उधर है, लेकिन अगले दिन जो उसका नोटिस दिया जाता है उसका तासर ऐसे दिया जाता है जैसे शरीफ फैमिली कोई ताबन नहीं कर रही। फिर क्या होता है, अचानक से एम्बुलेंसें आती हैं, खबरें निकलती हैं, हुसैन नवाज की शुगर डाउन है, वो सईद अहमद की शुगर, यानी तासर आप देते हैं कि ये जवाब देने से या कौन कर रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो अहम बात है, जो व्हाट्सएप कॉल, और वो आपके अदारे की वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, एक अदारे की नहीं। आज मैंने आपके चैनल पे देखा है कि अब वो स्टेट बैंक की भी आ रही। मुझे ये बताइए कि वो 5 रुकनी जो बेंच है मुअज़्ज़ज़, उसका हुक्म ये है कि अदारे 3-3 नाम भेजेंगे। वो अदारे 3-3 नाम आएंगे, उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। चले, अदलिया ने अगर फैसला किया कि उन्होंने अपनी मर्जी का देना है या उनको कोई नाम पसंद नहीं है या कोई मुतनाज़े है, उसके बाद व्हाट्सएप कॉल तो आप छुपाने के लिए चीजें करते हैं। आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ वो कॉल, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में अदारे लिख कर दे चुके हैं। आप ये बताइए, अदालत कोर्ट में आकर वो कहें कि फलां आदमी हमने लगा दिया है या नहीं लगाया, कौन इतराज करेगा? अगर इतराज करेगा तो खुली कोर्ट में। अब शकूक कौन पैदा कर रहा है, शकूक को मजबूत कौन कर रहा है? उसके बाद अब उसके बाद एक और फिर क्या हुआ? नहीं, मैं उसके बाद एक और सईद अहमद साहब, वो नेशनल बैंक का, उनके साथ जो सलूक, देखिए आप जबरदस्ती लोगों को कहते हैं कि ये लिख कर दो और वहां पर आप उनसे इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। देखिए हमारे शकूक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदल रहे हैं। देखिए JIT इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करना कुछ हमारा हक है, और ये वो अदलिया है जो हम समझते हैं कि जो हमने जिसमें पूरा खून लगाकर, पसीना लगाकर इसे इस मुकाम पर। लेकिन जब आपने तमाम बयानिया दिया, इससे लगता ये है, नतीजा यही अखज़ करेंगे, हम भी ये नतीजा अखज़ करेंगे और व्यूअर्स भी यही, कि आपको JIT की प्रोसीडिंग्स के ऊपर एतमाद इस वक्त नहीं है। वाक़यात के तसलसल की सूरत में, अपने शुबहात की सूरत, किसी भी वजह से उस पर एतमाद नहीं, क्योंकि इतना तवील बयानिया अगर JIT इतना टिल्टेड है तो इससे मुराद एक फिर आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। देखिए, एक मुझे ये बताइए, एक आमर अजीज साहब,
अगर उन्होंने एक फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ वो पहले वो करते हैं, वो एक जहन रखते हैं, क्या आज वो नहीं करेंगे? वो पहले एतराज पहले आपको मैं उस देखिए ना, ये मामला जो है, लेकिन हमने किया क्या? हमने एक राइट फोरम उसका जो था कोर्ट, उसमें अपना मामला उसके बाद फैसला आया, हमने फैसला कबूल किया। उन्होंने कहा कि हमने आपके नोट कर लिए एतराजात, हम इसको आईनी तरीके से अपने एतराजात को भी नोट करवाना एड्रेस नहीं हुआ अभी तक लेकिन अब तो शकूक देखिए ना, अब ये जो व्हाट्सएप कॉल है, मुझे अब ये बताइए इसका कौन फैसला करेगा? फैसला देखिए, ठीक है, हाशमी साहब ने गलती की, बहुत ज्यादती की, उसके बाद हमने सबसे पहले एक्शन किया, घंटों के अंदर एक्शन किया, उस पर अदलिया ने नोटिस लिया। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह एक सही आईनी मामलात को मशकूक क्यों बन रहे हैं? ओके शफकत, अब आपके ख्याल में ये जो बयानिया है PMLN की तरफ से, अब आने वाले दिनों में आपके लिए तो ज़रा एडवांटेज, सियासी एडवांटेज की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि इनकी तो फिर झगड़ा जो है वो अगर JIT के साथ है तो फिर बेंच के साथ है, अगर बेंच के साथ है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो आपको लगता है कि आपका एडवांटेज आ रहा है आने वाले दिनों में सियासी तौर पर? देखिए, हम उसको इस तरह नहीं देखते कि एडवांटेज आ रहा है या नहीं एडवांटेज आ रहा है, लेकिन अगर आप परसेप्शन इंडेक्स की बात कर रहे थे, ज़रा अभी जो तलाल साहब ने जो बातें की हैं, ज़रा सिर्फ इन्हीं पे गौर कर लें तो आपको लगा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की है कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये कैसे किया, वो कैसे किया, यानी कि उसको मुतनाज़ा बनाया। इन्होंने JIT के बारे में जो बात की है, बात यह है कि परसेप्शन ऐसे नहीं बना करती। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, इसलिए कि ये समझते थे ये बड़ा अच्छा फैसला आया है। अब ये उसी बेंच के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात, ये व्हाट्सएप कॉल की इतनी बातें हो रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब ये फैसला आया पनामा का, और उसमें यह कहा गया कि एक ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी जिसके अंदर एक्सपर्टीज होगी, जिसके अंदर ये होगा कि वो इसकी सही किस्म की तहकीकात कर सके। फिर ये भी ज़हन में रखा सुप्रीम कोर्ट ने, अब खुल के बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ज़हन में रखा कि ये जो अदारे जिनसे लोग आने हैं ये हुकूमत के मुताबिक हैं। मैंने आपको अभी बताया कि SECP का जो चेयरमैन है वो इसहाक डार साहब का बचपन का क्लास फेलो है, जिस तरह वो बिहेव कर रहा है अभी आपको नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट JIT चाहती थी, वो चाहती थी JIT ऐसे लोगों की हो जिनको वाकई एक्सपर्टीज है, जिनको तरीका आता है वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने का। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे आप ये बताएं कि ये सब अगर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का बाय नेम सेलेक्ट भी कर लिया, लेट्स से, तो कौन सी इसमें बुराई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, कोई वो कोई और ऐसा अदारा नहीं है जो कि ऑर्डर से बाहर तो नहीं जा सकते ना जी। अपने ऑर्डर से बाहर नहीं गए वो, अपने ऑर्डर से बाहर। ऑल आई एम सेइंग इज कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी वर्ड है आपका। अगर वो फैज का है कि शहर जाना में आप बासिफा कौन है, बासिफा है तो सुप्रीम कोर्ट है, रह गया जिस पे किसी को सबको एतमाद है। तो उसके बारे में आप इस किस्म की अगर आप कहेंगे जी व्हाट्सएप कॉल करा दी, क्या बुराई है व्हाट्सएप कॉल? अगर हुई भी तो मुझे नहीं पता कि व्हाट्सएप कॉल हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चूज करता है, कहता है हमें ABCDE चाहिए, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? क्योंकि JIT ऐसी होनी चाहिए जो कि बाकी तहकीकात कर सके। आपका कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट है? क्योंकि मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं शफकत। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे ये जितनी भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं ये सारी की सारी ये पानी को गदला करने के लिए और एक मुतनाज़ा करने के लिए, ताकि अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये कह सकें कि जनाब हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हमारे सारे सब कुछ हर कोई हमारे खिलाफ है। आप प्री पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को, एक मुतवक्को है कि आपके खिलाफ जो फैसला है। चले नून लीग को जरा छोड़ दें, आपकी वो स्टोरी जो है वो नून लीग की स्टोरी नहीं है, वो जंग अखबार की स्टोरी है। वो जंग अखबार की हकाइक पर मबनी, वो तो कोई बड़े लेटर सामने आए हैं, उसके बाद पहले SECP का आता है, फिर उसके बाद स्टेट बैंक का आता है। व्हाट्सअप कॉल से किसी को मसला नहीं। व्हाट्सअप कॉल्स अमूमन जब लोग जानते हैं कि चीज़ों को छुपाने के लिए आजकल की जाती, सीधी कोर्ट में बात हो, हमें एतराज़ नहीं। अगर वो हुक्म देना चाहते हैं और वो समझते हैं कि 5 रुकनी बेंच का जो हुक्म है उसकी बजाय वो उसमें से कुछ और भी कर सकते हैं, तो कोर्ट एक्सप्लेन करे। और दूसरी बात, तो लैंडलाइन पर या चीज़ें लिखकर भेजने में क्या इसमें हर्ज है? और ये परसेप्शन नून लीग तो नहीं बना रही। और अगर किसी का माजी है, वो आमिर अजीज का जो माजी है, जो दूसरा बिलाल रसूल साहब का या उनकी मिसेस का मामला है, या कुछ और लोगों का जो माजी है, क्या वो हम उसको बना रहे हैं? ये देखिए माजी, ये हमने तो नहीं परसेप्शन क्रिएट की, ये तो हकाइक हैं। और गुजारिश ये है, हम तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद हम अभी पेश भी हो रहे हैं और घंटों के अंदर पेश हो रहे हैं। और बात यह है
कि यहाँ जमातों ने इस तारीखों से अपनी अब वो किस्मत देख रहे हैं कि इन तारीखों से शायद वो उनकी कोई चीज निकलेगी। ये वो जमातें हैं, ये वो लोग एडवोकेट बने हुए हैं जिन्होंने शलवारें नहीं टांगी, सिर्फ शर्मनाक नहीं कहा, जिनके वो वकला जो कि आर्किटेक्ट हैं इसी अदलिया के खिलाफ वो पूरी कंपेन चलाने के। गुजारिश है, हमने तो एहतराम करके दिखाया है, उनकी कदरों मंजिल में मेहनत अपनी सियासी जद्दोजहद से इजाफा करके दिखाया। अभी भी प्राइम मिनिस्टर खुद और अपने बच्चे जो कि पाकिस्तान नॉन पाकिस्तान रेजिडेंट है, जो कि कवानीन के पाबंद नहीं है, उन्हें लाकर बैरून मुल्क से घंटों में पेश किया। लेकिन तो आपने तमाम चीजें करने को मानी थी। गुजारिश हम जेटी के अंदर दावत तो नहीं थी ना, अफ्तार तो नहीं थी, या सहरी तो नहीं थी वहां पर। हम अपना इंसाफ के लिए हाजिर हुए हैं, इंतकाम के लिए नहीं। हमें कोई इंतकाम का निशाना ना बनाए, हम इंसाफ चाह रहे हैं, इंसाफ के असूलों पर चाह रहे हैं। अगर किसी को हम पर गुस्सा आ गया है, किसी को हम पर इस हद तक के वो चीजें बाहर आनी शुरू हो गई हैं, तो क्या इस गुस्से में, इन हालात में कोई इंसाफ कर पाएगा? ओके, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी तक तो ये पेश हो रहे हैं, पता नहीं पेश होते रहेंगे या नहीं, जिस किस्म के हालात हैं। तलाल चौधरी साहब, शफकत साहब, बहुत शुक्रिया। अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन सबका असासा है, लेकिन अपोजिशन का ख्याल है कि हुकूमत ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। हर अपोजिशन का यही ख्याल होता है कि हर हुकूमत ने PTV पर कब्जा किया हुआ। मरीम औरंगजेब साहबा, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, आप क्यों नहीं अपोजिशन को TV पर आने देती उनकी मंशा के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत, सबसे पहले आपने सही कहा कि PTV सब लोगों का असास है, पाकिस्तान का असास है। और फाइनेंस मिनिस्टर की जब स्पीच ख़त्म हुई और अगले दिन जब खुर्शीद शाह साहब ने स्पीच करनी थी, तो मैंने खुद खड़े होकर कहा कि आपकी स्पीच भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फाइनेंस मिनिस्टर की है, क्योंकि जो इनपुट आनी है फ्रॉम अपोजिशन, उसी से तमाम चीज़ें जो वाइंडिंग अप होती है वहाँ से उसमें ट्रांसलेट होती हैं। लेकिन उस वक्त जब मुझे कहा गया कि मैंने लाइव जाना है, तो इस वक्त आपने देखा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन है और वैसे भी जो कमर्शियल स्पॉट्स होते हैं वो तमाम सोल्ड आउट होते हैं, जिस तरह तमाम कमर्शियल TV चैनल्स के होते हैं। अगर मैं आपको कमर्शियल ड्रॉप कर, मैं आ रही हूँ उस पर, हम एडजस्ट कर देते हैं। अगर आप हमें लाइव बीम दें बिल्कुल जी, मैंने मेरा प्रोग्राम भी ड्रॉप कर देंगे, होता रहा इस तरह। मैं ये कह रही हूँ कि हम PTV को भी ड्रॉप करते हैं, उनके भी हम लेकिन मैं पहले मैंने ये कहा था कि अगर आप कंप्लीट पैकेज आपकी उसका हम चलाएंगे, स्पीच पूरी अब आपको दिखाएंगे आपकी को। इस वक्त जो स्पॉट्स हैं उनसे मुझे उनको बताना पड़ेगा और पूरा कंप्लीट कट जो होता है। और उसके बाद ये हुआ, मैंने ये भी कहा कि किसी और चैनल पे दिखा देते हैं। जो PTV न्यूज़ को पर्टिकुलरली कट करना उस वक्त मुश्किल था और मैंने जाकर ये बात की। और वो तो होता है, वो तो ऑलवेज उसके लिए हमने स्लॉट रखा होता है। ज़्यादा अहम है नहीं तलत, उसमें पूरे दोनों बराबर है नहीं, उसमें पूरे साल पहले पता होता है कि आज बजट स्पीच होनी है, इस टाइम से लेकर इस टाइम पे। वो PTV स्लॉट्स जो होता है वो उसको सेल नहीं करता। उसके अलावा जो एकदम आप उसको कहना पड़े और पूरा कंप्लीट जो ट्रांसमिशन थी उसको कट करना पड़ता है और एक कंप्लीट स्पीच। और मैंने ये भी कहा कि रात को मैं आपकी पूरी स्पीच चलाऊंगी PTV न्यूज़ पे, पैकेज आपका चला देंगे। लेकिन ईद सवैयां पकाने का फायदा नहीं है, स्पीच का मजा उसी वक्त था। और माजरत के साथ अगर आप सियासी तौर पर भाव ताव करें तो ये महंगा सौदा था। एड्स ड्रॉप कर देते, एडजस्ट कर देते, इतना बड़ा हंगामा मचा, सारा माहौल ख़राब हो गया, सारी दुनिया देख रही है वहाँ पर, और एक जमात जो आपके साथ ताबन थोड़ा सा करती है वो नाराज़ हो गई। देखिए, इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई, ज़्यादा सियासत हो गई, क्योंकि ये कभी भी स्पीच दिखाई नहीं गई एक्सेप्ट फॉर 2015। लेकिन उसके अलावा ये भी देखा जाए कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ख़ास तौर पे ये कहा, हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक कंप्लीट पार्लियामेंट का चैनल होना चाहिए, जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी बात में कहा, और एक हम बिल्कुल बराह रास्त टेलीकास्ट कंप्लीट ट्रांसमिशन को दिखाएं, क्योंकि पार्लियामेंट पाकिस्तान की इवॉल्व हो रही है, पार्लियामेंट पाकिस्तान की एक डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रही है, जहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है। तो ये सब हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का पार्ट है और बिल्कुल है। और मैंने जब कहा, लेकिन जिस वक्त तक मैंने ये कहा कि हम किसी और बीम पे या किसी और चैनल पे दिखा सकते हैं, तब पीपल्स पार्टी और PTI, क्योंकि आपको PTI का एक एटीट्यूड पता है, क्योंकि वो चाहती है कि हर चीज को शोर मचा के मनवा लिया जाए, तब तक वो क्लब हो चुका था और पूरी उसके ऊपर कंप्लीट नहीं, PID में कोई रूल और कानून जो है वो उन्होंने रिलैक्स किया था। परवेज रशीद साहब ने, उनकी मेहरबानी थी। तो आप सख्तगीर इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल देखें, हर चीज के अब कल को मुझे वो कहें कि जी नहीं, हमने स्पीकर की कुर्सी पे बैठना है और वहां उनको बैठने दिया जाए, कल को वो कहें हमने वजीर आजम हाउस की, वजीर आजम की कुर्सी, जिसका उनको बहुत शौक है, उसकी कुर्सी पे बैठना है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन
हिस्सा बकदर जुस्सा का असूल इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये हमारे और उनके और सबके टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है। तो ये फैसला तो फिर आवाम को करने दीजिए ना, ये तो फिर आवाम की अदालत में जाना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया कि आए बैठ के रूल बनाते हैं कि जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर की लाइव टेलीकास्ट होती है पीटीवी न्यूज़ पर, उसी तरह खुर्शीद शाह साहब की भी होनी चाहिए। और क्योंकि खुर्शीद शाह साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट हैं, और उसमें उनको ये भी बाद में कहा गया कि ठीक है, हम आपकी अगले दिन, मैंने ये कहा कि वी विल टॉक टू द कॉर्पोरेट जिनको हमने सोल्ड किया हुआ है सेगमेंट्स को, मैं उनसे बात करूंगी। आप मेरे ख्याल है स्पीकर साहब ने उनको कहा, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने कहा तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स बोलेंगे और जो पार्लियामेंट्री लीडर्स नहीं मौजूद होंगे उनकी जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, उस तरीके को बैठ के बनाना चाहिए, उस तरीके के ऊपर बैठ के हम सब ने मिल के बैठना है, पार्लियामेंट ने मिल के बनाना है। मैंने तो ये कहा था कि किसी भी चैनल के ऊपर बाद में मैंने कहा चला लेते हैं, लेकिन पीटीवी न्यूज़ को बना लिया गया, नहीं जी इस पे ही चलना है, प्राइम टाइम के ऊपर चलना है। फिर मैंने ये भी कहा कि खुर्शीद शाह साहब को ऑफ़र दी गई कि उनको इस पीटीवी के न्यूज़ के ऊपर चला ले, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है जो सब ने देखा कि वो हो गई। मैं खुद समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, चाहे ताकि पूरी पाकिस्तान की आवाम देखे कि पार्लियामेंट के अंदर किस किस्म की बहस हो रही है, आप नहीं चाहते और वो कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए आप शायद नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको कभी कोरम पूरा नहीं होता, आपके मिनिस्टर्स नहीं आते वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर साहब शाज़ो नादर आते हैं, चलिए अपोजिशन को छोड़िए, तो शायद आप भी शायद नहीं देखना चाहेंगे वहाँ पर। तलत मैं तो उन लोगों में से हूँ कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट जब तक मुस्तहकम नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई भी और कानूनी और आइनी अदारा मुस्तहकम नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट के थ्रू होती है। और मेरा जो स्टार्ट करियर था 2013 में, मैंने तो काम ही सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर किया और पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग का किया। और मैं समझती हूँ कि जितना पार्लियामेंट से आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी उतना ही पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी और हम सब के लिए बेहतरी। तो आपके पास प्लान है? देखें, अभी पीटीवी स्पोर्ट्स की प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी, बावजूद इसके मुझे उस पर बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, लेकिन जो आपने पैनल बनाया है जिसका भी जिक्र हुआ, जिसके अंदर विवियन रिचर्ड्स हैं, ब्रायन लारा हैं, इयन चैपल हैं, वो एक अच्छा तगड़ा पैनल है। प्रॉब्ली इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पैनल्स बैठे हुए उनके बराबर या उनसे आगे का पैनल है। इसके लिए आपने कोई मुशावरत नहीं की, कोई कमेटी नहीं बनाई, आपको पता है सही काम क्या करना है ना। तो इसी तरीके से आप एक चैनल डेडिकेट कर दें और जल्दी से सब कुछ दिखा दें। बिल्कुल जी, मैं तो आपको कह रही हूँ कि एक कंप्लीट प्लान जिसके वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी डायरेक्शन दी थी, बनाया आपने प्लान बिल्कुल कंप्लीट है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसको लॉन्च भी करेंगे। इलेक्शन से पहले करेंगे? अगर कंप्लीट होगा तो जरूर करेंगे। वक्त वैसे कम है जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, इलेक्शन 2018 में इंशाल्लाह। उससे पहले नहीं? और उससे पहले स्पीचेस लेकर आ जाएंगे पीटीवी? नहीं, अब तो देखें पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस हो रही हैं, आपने देखी ख्वाजा आसिफ की हुई, खुर्शीद शाह साहब की हुई, तब सब लोगों ने टीवी पे दिखाया, हर चीज़ आई। कौन सी चीज़ अब छुपी होती है? सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। हर चीज़ को बुलडोज करके, ऊंची आवाज़ करके हर चीज़ से निकला नहीं जा सकता। बैठ के उसके बारे में सोचना ज़रूरी है और एक ऐसा सस्टेनेबल लाहे अमल तलाश करने की ज़रूरत है जो आइंदा आने वाले वक्तों के लिए। आप टू लीव इट देयर। मरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एडिटोरियल कमेंट बाकी है, नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अमूमन ये अहम नुक्ते का वक्त है, लेकिन अहम नुक्ता चूँकि घूम रहा है एक व्हाट्सएप की कॉल के हवाले से, तो ये बहुत अहम इशू है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास अहमद नूरानी साहब, सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ की तरफ से, बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम सदीकी साहब, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ सीनियर रिपोर्टर, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू नूरानी साहब, ये व्हाट्सएप कॉल का जो मामला है, बेंच कहता है हमने बनाई है GIT, तो इसको सेटल हो जाना चाहिए, अमूमी तासर ये क्यों नहीं हो रहा आपके ख्याल? दरअसल ये मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँ अगर बैकग्राउंड को, तो बहुत शायद लंबी बात हो जाए। आप अगर बताएं कि आपके ख्याल में GIT किसने बनानी थी? चीफ जस्टिस साहब ने बनानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनानी थी, जो उस बेंच ने फैसला दिया था उसने बनानी थी, या किसने बनानी थी? आपका क्या अंडरस्टैंडिंग? GIT तो ये 3 रुकनी जो बेंच है इसने बनानी थी। बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन है। ये फिर बहरहाल मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये 2 मई को बना। ठीक। तो जो ये कॉल वाली बात है जो कल एडमिट कर ली गई सुप्रीम कोर्ट में, ये 28 अप्रैल को, तो 27 अप्रैल को कॉल की गई, 28 अप्रैल को ये लेटर्स वाली कम्युनिकेशन हुई। बेंच बनने से पहले कॉल हुई। ये कौन फिर कर रहा था? ये बड़े सीरियस मतलब क्वेश्चन रेज होते हैं कि अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इदारे हैं 6
जिनमें से एक एक मेंबर ने आना है, उनके सरबराह रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन भेजेंगे हमें और हम फाइनल करेंगे। अब हमसे मुराद तो ये लिया जा सकता है कि 5 जजों ने जजमेंट साइन किए हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे, तो उन 5 को नाम आएंगे। तो ये 20 अप्रैल को जजमेंट आई थी, 7 दिनों के अंदर नाम आने थे, 27 तक नाम आने थे। इस दौरान 24 को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज भी आई। 27 को जो है ये कॉल्स की गई कि इन लोगों के नाम, इन्हीं के नाम रिकमेंड करके भेजे जाएं। तो अभी मैं शफकत साहब से बात कर रहा था कलामी, बिफोर गो टू कयूम सदीकी। शफकत साहब कह रहे थे जी कि क्या हो गया अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने पसंद के बंदे रखवा लिए हैं, कॉल कर दिए, तो क्या इसमें? देखिए, इसमें वो चीज क्लियर होनी चाहिए ना, लोगों को तो पता हो, ट्रांसपेरेंसी तो हो। जेआईटी किसने बनानी थी, उस 5 मेंबर बेंच ने या वो 3 मेंबर बेंच जो कि 2 मई को बना? तो अगर उसने बनानी थी इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने, तो फिर 28 को क्या हो रहा था, 28 को कॉल्स क्यों हो रही थी? और अगर देखिए, बड़ी सिंपल बात है, स्टोरी बेसिकली ये है कि अगर जजेस कर सकते हैं, जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, आपका भी ये राय है, मेरी भी ये राय है, जजेस जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इसका नाम हो, और वो रजिस्ट्रार को कह सकते हैं, रजिस्ट्रार कॉल भी कर सकता है। हालांकि बाद कानूनी माहिरीन तो कह रहे हैं कॉल नहीं करनी चाहिए, रिटन ऑर्डर होना चाहिए। तो बात यह है कि फिर आप सीक्रेट कॉल क्यों कर रहे हैं? आप पहले फोन कर रहे हैं, तैयार हो जाए जी, हम इंटरनेट ऐप पे कॉल कर रहे हैं आपको, फिर आप इंटरनेट ऐप पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे या फेस टाइम पे, और फिर यकदम कहते हैं कि इस बंदे का नाम जरूर डालें। और जब आपका रिटर्न ऑर्डर जाता है, फैक्स आता है स्टेट बैंक के अंदर भी, तो उसके अंदर किसी बंदे का नाम नॉमिनेट नहीं होता, छुपाया जा रहा है। क्या छुपाया जा रहा है? कयूम सदीकी साहब, क्वेश्चन मार्क्स। नहीं, इसमें तो बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, और ये सवाल तब उठेंगे क्योंकि कल जब ये बेंच की तरफ से तस्लीम किया गया कि एक व्हाट्सएप कॉल हुई है और उनके कहने पे हुई है, तो फिर उससे बहुत सारे, लेकिन वो ये इनका कहना है ये बेंच तो मार्ज वजूद में था ही नहीं उस वक्त, तो इनकी तरफ से मुराद तो फिर ये बेंच तो नहीं हो सकता। ये उस देखें 5 मेंबर बेंच था, तो 5 मेंबर बेंच में ये तीनों जजेस भी शामिल थे। 5 मेंबर बेंच, मेरी राय में, सॉरी मैं बात काट रहा हूं, शायद 5 मेंबर बेंच 20th की जजमेंट देने के बाद शायद खत्म हो गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। नहीं देखें, शायद गलत हो, आई डोंट नो। देखें वो खत्म हो गया या वो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, लेकिन उसमें ये तीनों जजेस शामिल थे। ठीक है ना, मैं तो ये कहता हूँ। और जब वो लिख रहे हैं कि हमारे पेरूजल के लिए इन चैम्बर के अंदर हमें नाम भिजवाए जाएं अदालती जायजे के लिए, तो जब ये कहा गया तो इसका मतलब है कि वो इंटैक्ट है। दूसरी बात जो सी है, तलत साहब, माफियाज, हुकूमतें तो माफियाज की तरह चल सकती हैं, वो उनके बहुत सारे इधर उधर से काम के रास्ते, लेकिन जो अदालतें हैं ना, अदालत कायदे और कानून के मुताबिक चलती है। हमने तो अभी तक यही देखा और सीखा, और अभी तक कवर जो किया उसमें सारा कुछ इसी तरह से है। और उसका कायदा कानून ये है कि इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। आप कह देते, अगर किसी ने नॉमिनेशंस दी हैं, जब आपने नॉमिनेशंस का इख्तियार दिया है, तो फिर उसके बाद अगर आपने नॉमिनेशंस ले ठीक नहीं, आपके पास इख्तियार है, आप डिस्कार्ड कर देते, आप नया ऑर्डर पास कर देते। लेकिन इस तरह से कॉल करने से कई बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। और उसका कैसे करना, अब सेटल करने का बताएं। सेटल का तो ये है कि हम इस बात को ये चलेंगे, एक प्रोसीजरल कह सकते हैं आप, एक हिकअप हुआ या प्रोसीजरल गलती है। जैसे जस्टिस इजाज़ अफजल ने भी कहा कि हम जज भी फरिश्ते नहीं होते, इंसान ही हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो ये एक प्रोसीजरल गलती अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए, तो अब बात ये आ जाती है कि अब ये JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुंतखब करदा है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुंतखब करदा है, तो उसके बाद JIT के ऊपर और ज्यादा एतमाद बढ़ जाता है, क्योंकि तवक्को ये होनी चाहिए अगर इंतखाब के प्रोसीजर के अंदर अगर गलती है, वहाम है, या एक पार्टी की बदएतमादी किसी किस्म की हकीकत या शुबे की सूरत में सामने आती है, तो फिर भी एतमाद कायम रहना चाहिए बावजूद इसके कि नए हकायक सामने आए। देखिए, अभी तक तो ये चूज, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसीजरल एक कह सकते हैं आप, एक प्रोसीजरल गलती है। तो ठीक है, समटाइम होता है ना कि जी ये सही तरह से फॉलो नहीं हुआ, ऑल्दो कि इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सारे सवालात के साथ अब जिम्मेदारी, एक बात तो तयन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुंतखब करदा अफराद के ऊपर मुश्तमिल JIT है ये, तो उसके बाद अब इस JIT के ऊपर और ज्यादा एतमाद बढ़ना चाहिए, और उनको इस कदर फेयर और जस्ट काम करना चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट करती है, कि उसमें किसी के ऊपर कोई तो कल के रिमार्क्स के बाद इंडोर्समेंट होगी है मजीद, लिहाजा JIT
को ज्यादा एक तो मोतबर हो गया है क्योंकि उन्हें दोबारा से री इंडोर्स कर दिया और उनकी ऊपर एतमाद भी बढ़ जाए। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिसएग्री, ये मेरा पॉइंट होगा कि देखिए गलती एक डिफरेंट चीज़ होती है। देखिए डिफरेंट गलती चीज़ ये है कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई कोर्ट चीज़ गलत कर दी है, कोई इस तरह का मामला हो गया। देखिए इसमें बड़ी क्लियर एक चीज़ हुई है, हैपनिंग इस तरह से हुई है जो इन राइटिंग आ गई है, डॉक्यूमेंट हुई है कि पहले टेलीफोन जाता है सरकारी लाइन से कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप इंटरनेट ऐप, आप फेस टाइम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप आ जाएं, कुछ सीक्रेट बात होने जा रही है, सिक्रेसी को मेंटेन रखने की या कुछ चीज़ खुफिया करने की कोशिश की गई है, ये फैक्ट एस्टेब्लिश है। देखिए मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, इस प्लेटफॉर्म पे भी और लिख के भी मैं ये कह चुका हुआ हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ, आइंदा भी कहूँगा कि जो केस नून लीग प्रेजेंट कर रही है, मेरे ज़ाती ख्याल में उसमें बहुत से लूप होल्स हैं। मेरे ख्याल के अंदर अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चले तो शायद फैसला दोनों तरफ आ सकता है, इनके अगेंस्ट भी जा सकता है, इनके हक में भी जा सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मामला ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल सही तरीके से आगे चले, इंसाफ हो, सज़ा मिलती है सज़ा मिले। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे बैठ के तरह साहब आप ये कहें कि देखें जी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं। ये रिपोर्ट्स नेगेटिव से कौन मुराद है, कौन रिपोर्ट्स देख रहा है? देखिए तरह साहब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करते हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वो रिपोर्ट्स लेते हैं मुख्तलिफ एजेंसी से, ठीक है। एक एजेंसी से कभी रिपोर्ट नहीं ली जाती। एक आप ISA से रिपोर्ट ले रहे हैं, आप MI से ले रहे हैं, आप स्पेशल ब्रांच से ले रहे हैं, आप FIA से ले रहे हैं, आप तलत साहब IB से रिपोर्ट्स ले रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर आप जस्टिस करते हैं, अपना माइंड अप्लाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे नहीं कर सकता कि सिर्फ एक तरफ से आप जो है ना वो रिपोर्ट या पॉइंट मेरा ये है कि एटलीस्ट अदलिया के आला तरीन इदारे से या रजिस्ट्रार के ऑफिस से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो एक तरफ से कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक प्रेस रिलीज आती है, फिर रिपोर्ट्स आ रही हैं नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो एतजाज साहब का, मैं एक आखिरी पॉइंट ऐड कर दूं, एतजाज साहब का जो पॉइंट है ये बहुत वैलिड है कि एक फुल कोर्ट बननी चाहिए जो कि इस मामले को हल करे, इस मामले का जी बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि अदालत जो है, जैसे कि पहले कहा कि कायदे और कानून के तहत चलती है, और किसी चीज़ को अगर नलीफाई किया गया है उसका भी कोई ना कोई रिटर्न ऑर्डर होगा, और अगर किसी चीज़ की अप्रूवल दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी साइड के ऊपर, उसका भी कोई कागज़ होगा। और अगर कोई रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस इदारों से मंगवाई गई हैं या दूसरी मंगवाई गई हैं, और जो ये भी रिकॉर्ड होगा, तो ये रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, सो दैट के, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हुकूमत है कि ये हो सकती है, लेकिन जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा इसीलिए तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। देखिए साहब, नूरानी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मटेरियल बहुत कम वक्त के अंदर, अगेन शुक्रगुजार हूं आपका। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।